बाद नहीं रखा है ना आपने, कोई प्रॉब्लम। नमस्कार, स्वागत है आपका बाहू एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके आंचल। इस वक्त लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन जैसा कुछ लग नहीं रहा है, लोग तो फिर भी बाहर निकल ही रहे हैं, जैसे सब्जी मंडी निकलते हैं, हर जगह निकलते हैं, तो लॉकडाउन जैसा फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। वहीं बात की जाए हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज की ऐसी कुछ प्रथाएं हैं, ऐसे रिचुअल्स हैं जिनको लोग अपनी जान पर खेलकर जो है उनको बचाया करते हैं। लेकिन बात की जाए अगर, तो जम्मू में सबसे मान्यता वाला अगर कोई मंदिर है तो या तो वो रघुनाथ मंदिर है या वो बावे वाली माता काली का मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि जो कटरा जाते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए माता काली के। तो यहाँ पर अगर एक इंसान की बात की जाए, जब एक इंसान दुखी होता है, दुख से घिरा होता है, वो माता रानी के चरणों में आता है, मन्नत मांगता है, अपनी जो है गुहार लगाता है कि हे माता रानी, ये परेशानी मुझे है, आप ठीक कर दो, आपके पास आकर मैं ये मन्नत चढ़ाऊंगा। अपनी माँ से जैसे एक बच्चा गुजारिश करता है, वैसे ही जो इंसान है वो माता रानी से जो है गुजारिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त आप जानते हैं कि बंद हैं, तो मंदिर मस्जिद हम जा नहीं सकते। फिलहाल घर बैठ के जो है माता रानी को पूछ सकते हैं, अरदास कर सकते हैं, मस्जिद नहीं जा सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते हैं, चर्च में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस वक्त बाहू एक्सप्रेस की टीम जो पहुंची है वो बावे वाली माता के मंदिर पहुंची है। हालांकि हम अंदर नहीं है, हम बाहर ही हैं, क्योंकि मंदिर आप जैसे जानते हैं बंद है। जैसे कि मैं प्रथाओं की बात कर रही थी, जहां पर एक तरफ हिंदू संस्कृति की प्रथाओं को बहुत उच्च माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही है जिसकी वजह से ये हिंदू संस्कृति की जो प्रथाएं हैं वो कहीं ना कहीं लज्जित होते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि जब एक इंसान मंदिर में एंटर करता है, जूते उतार के अपने सर पे या हैंकी या लड़की दुपट्टा रख के अंदर एंटर करती है माता रानी के दर्शन करने के लिए। और उसी तरफ अगर दूसरी ऐसी कुछ घटनाएं हो जिससे एक इंसान, एक भक्त जो है लज्जित हो जाए, तो क्या बात, उस बात से फिर हम क्या ही कहें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहू फॉर डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट राजीव चाड़क जी। इनसे पूछेंगे आखिरकार इस लॉकडाउन में मंदिर बंद होने के बावजूद भी ऐसी क्या घटना मंदिर में घटित हुई जिसकी वजह से हिंदू संस्कृति पर लज्जा का जो है, एक लज्जा, एक वर्ड जो है, एक शब्द जो है वो इस्तेमाल ना चाहते हुए भी करना पड़ा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बाहू एक्सप्रेस में। सर, क्या घटना हुई, कब हुई और इसके बारे में आपको कब पता चला? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपकी टीम ने समय निकाला और हिंदू जो संस्कृति है उसको बचाने हेतु, उसकी बात रखने हेतु आप यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक मुझे पता चलने की बात है, परसों मुझे शाम को ऐप पे एक मैसेज आया, उसमें माँ की बाहर का दृश्य जो था, उधमपुर से ऐसा मैसेज आया। जब मैंने चित्र देखा तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि संपूर्ण जम्मू ही नहीं अपितु पाकिस्तान के जर्नल ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम हिंदुस्तान के ऊपर, खासकर जम्मू में हम बम्बारमेंट करने जाते थे तो वहाँ पर एक हमें लड़की दिखती थी, बाकी पानी पानी ही दिखता था, हम बम्बारमेंट नहीं कर पाते थे। यानी इतनी आस्था और इतनी श्रद्धा लोगों की इस मंदिर और इस माता के ऊपर है। और हमारे एक डोगरा समाज में एक कल्चर है, एक संस्कृति है, एक रिवाज है कि जब बड़ा बेटा जो पैदा होता है और जब उसकी शादी हो तो शादी में हम लोग जब साथ से पूर्व माँ जो अपनी कुल देवी है उनके छिल्ली और सांकल चढ़ाना, इसके साथ ही जो हमारा कुल देवता है जिसको हम बाबा बोलते हैं, जो कुल देवता है, कुल देवता के भी हम इसी तरह सांकल और ये छिल्ला वहाँ बकरा चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार की प्रथा है। ऐसी कई लोगों ने, कई सदियों से यहाँ सांकलें चढ़ रही हैं, वो इनके पास, पुजारियों के पास डंप थी। पुजारियों ने जब देखा लॉकडाउन है, लोग आते हैं बाहर माथा टेकते हैं, यहाँ एक तो उन्होंने बाहर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसको ध्वस्त किया, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद वहाँ जितनी अंदर सांकलें थी, अगर उसको श्रद्धा से इज्जत पूर्वक उनको रखा जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप स्वयं देखें, वो ऐसे फेंकी हुई हैं, त्रिशूल भी सारे टेढ़े पड़े हुए हैं और वहाँ दान पात्र भी लगाया गया। माँ की
चित्र का जो एक फ्लेक्स है वो भी वहां लगाया गया। कल कुछ मीडिया वालों ने जब पुजारियों से पूछा कि इस प्रकार जो है, तो उन्होंने कहा कि बेला इंसान है राजीव चाणक्य, तो उसको कोई मुद्दा चाहिए, कोई पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर वो बोलता रहता है। ठीक है, मैं बेला हूं, मुझे माँ में आस्था है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि पुजारियों ने जो कृत्य किया है वो कभी कोई ऐसा ना समझ व्यक्ति भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में जो माँ का दर्जा है वो एक बहुत बड़ा है। और जाता है कि माँ स्त्री रूप है, और स्त्री रूप की जो सांकलें हैं, जहाँ उनके जो मोरे हैं, उनको अगर स्नान भी कराना हो तो कोई महिला ही करवाती है, और उनको जो बिना बस्तर के नहीं रखा जाता। यहाँ पर जितनी सांकलें पड़ी थी, इनके पास लाखों की तादाद में चुनरियां चढ़ती हैं, कोई 2 चुनरियां वो नहीं आई कि जो इसके ऊपर डाल दी जाए। कहते हैं जी हवा से उड़ जाती हैं, हवा से उड़ जाती हैं। कल हम डाल के गए, कल हमने, आप अभी यहाँ ये दृश्य देखेंगे, कल हमने वो चुनियां यहाँ पर लगाई क्योंकि हमें शर्म आई, हमारी माँ नंगी पड़ी है और हम लोग अपने घर में हैं। जबकि जो पूर्व काल की एक कथा है कि महाराजा रणबीर सिंह वो अपने घर में सोए हुए थे, और माँ काली का जो ये पिंडी है, इस पिंडी को उठाकर बाबा सुखदेव ने तभी नदी में फेंक दिया। कारण ये था कि माँ काली यहाँ से बलि लेती थी, तो भैंसे की बलि का जो पशु था वो बाबा सुखदेव जी के मंदिर, जो साथ ही शिवद्वारा है, ठाकुर द्वारा बोलते हैं, वहां घुस गया, और उनके सारे बर्तन वगैरह जो थे वो तहस नहस कर दिए, पूजा का सामान। तो उनको गुस्सा आया, बोलने लगे तू चंडाल है, तू राक्षसी है, भैंसे की बलि लेती है। उन्होंने ये माँ की पिंडी उठाई और नदी में फेंक दी। तो राजा अपने घर सोए हुए थे और अपने महल में आराम से सो रहे थे। महारानी स्वप्न में आई कि मैं नदी में गिरी हूं और तू जाके पलंग के ऊपर सोया है। ये इतना उनके स्वप्न में आते ही उनका पलंग उल्टा हो गया। और फिर महाराजा जो, उन्होंने अपने पुरोहितों से बात की कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो सब यहाँ पर आए, खूब खोजा नदी में, लेकिन नहीं मिला। स्वप्न में आई और माँ ने कहा कि आप बाबा सुखदेव के पास जाइए, वही इसका हल बता सकते हैं, नहीं तो मैं बाहर नहीं आ सकती। तो बाबा सुखदेव जी के पास जब आए तो उन्होंने कहा कि हम माँ को यहाँ से जम्मू ले जाएंगे, और उड़द की दाल, जो माँ की दाल बोलते हैं, उसको अभिमंत्रित करके उन्होंने उनको दिया। बोला ये नदी में डालो तो माँ है वो आपको वो मिल जाएगा, माँ की पिंडी मिल जाएगी। जैसे ही उन्होंने वो माश नदी में डाले, माँ की पिंडी ऊपर आई, और हाथी वहां सजे हुए थे पालकी के साथ। तो जैसे ही वो लोग जम्मू की तरफ जाने लगे तो हाथी चिंगाड़ने लगे, क्योंकि माँ बाबे से यहाँ जाना नहीं चाहती थी। यानी इस प्रकार की जो माँ की कथा यहाँ पर आती है कि माँ के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा है, लेकिन ऐसा जो कृत्य किया, मैं कल भी कह रहा था, जितने भी मीडिया वालों ने पूछा, यहाँ 130 दुकानों में अगर आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे हैं जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका हैंड टू माउथ है, बड़े मुश्किल से गुजारा होता है, परंतु वो उनका एक स्तर है दुकानदारी का, उन्होंने वो स्तर नहीं छोड़ा, वो उससे नीचे नहीं गिने, उन्होंने फड़ी नहीं लगाई कहीं बाहर जाके। हालांकि उनका जो सामान था नवरात्रों में उन्होंने एकत्रित किया था वो खराब हो गया, लेकिन पुजारियों ने कोई निवेश नहीं किया है। इनके पास खरबों रुपया आज तक चढ़ा हुआ आया है, लेकिन इनको वो पची नहीं। माँ की सांकलें जो हैं उनके साथ इन्होंने इस तरह की बदसलूकी की, जो हिंदू समाज को देख के खून है वो खोलता है। इस प्रकार का जो कृत्य किया है बहुत निंदनीय है। और आज पुजारी जो है वो अलग अलग बातें बना रहे हैं कि 65 लोग एक बस में आए, जिला, जबकि कहा गया है कि 50% जो सवारियां होनी चाहिए। आज तक बड़ी बस चली ही नहीं कोई, आज तक अगर बस नहीं चली तो वो 65 लोग कहां से आ गए। सर आगे बढ़ने से पहले वो दृश्य जो है हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है लोग भी जो है काफी ज्यादा कहीं ना कहीं उनका भी खून खोल रहा है कि आखिरकार बावे वाली माता के मंदिर में ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं है, ना कभी हुआ है। जी ऐसा है कि इस प्रकार की जो घटना है आज तक जीवन में किसी ने सुनाई नहीं। ये माँ का त्रिशूल जो है, जब ये किला बना था 16वीं शताब्दी में, बड़ा वाला त्रिशूल तब से ही यहाँ स्थापित है, क्योंकि पहले प्रथा थी कि ये किला आर्मी के अधीन था, तो जो सिविलियन थे उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता था। तो इसलिए जो कोई बाहर के लोग आकर यहाँ माथा टेकते थे, ये आर्मी का मंदिर था, ये कोई एक प्राइवेट मंदिर नहीं था।
तो इसलिए यहाँ पर माथा टेक के लोग वो अंदर जाते थे, जहाँ जो भी चढ़ाना यहाँ पे ही चढ़ावा चढ़ाते थे। परंतु उसके बाद जैसे यहाँ से महाराजा प्रताप सिंह के समय पर यहाँ से आर्मी चले गई और आर्मी के जाने के बाद यहाँ ये लोगों के लिए खुला, और तब से यहाँ लोग माथा लोग सीधे थे। आज ये हालत हो गई, आज पुजारी कहते हैं कि ये यहाँ लोग आए बाहर से 65 लोग आकर यहाँ सांकलें छोड़ गए। ये सांकलें आप देख सकते हैं कि ये वो सांकलें हैं जो लोग अपना बड़े बेटे के उसमें यहाँ पर चढ़ाते हैं, और इसके साथ छिल्ली भी चढ़ाते हैं। लाखों की तादाद में छिल्लियाँ भी चढ़ी, सांकलें भी चढ़ी। छिल्लियाँ जो वो कसाई के पास पहुँच गई, जो हैं उनकी ये दुर्दशा हो रही है कि हम अपनी माँ को आज अपने छोटे से लालच के कारण, इस दान पात्र के कारण यहाँ पर बंदरों और ये कुत्तों के नाच के बीच यहाँ पर रख दिया है। इस प्रकार की जो एक कुठाराघात हिंदू समाज और हिंदू आस्था के साथ इन पुजारियों ने किया है, मुझे लगता नहीं कि समाज इसको बख्शेगा। एक बार मैं अपने दर्शकों को जो है चाहूंगी कि आखिर किस तरीके की जो है यहाँ पर हरकत हुई है। आप देख सकते हैं कि जो डोनेशन रखा गया, और जितने भी श्रद्धालु आते हैं बाहर से, जितने भी आ रहे हैं, लोकली आ रहे हैं, बाहर से तो इस वक्त कोई आए नहीं, वो इसी दान पात्र में जो है दान डालकर और यहीं से जो है यहाँ पर माथा टेक कर जो है चले जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माता का जो है एक छोटा सा बनाया हुआ है जहां पर माता की फोटोएं रखी हैं, लेकिन इसमें दिया भी बंद है। आप देखें किस तरीके की हालत है, इसमें दिया भी बुझा हुआ है, और आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया कि माता रानी के चरणों में एक दीप जलाया हो और वो बंद हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है त्रिशूल रखा गया है। कुछ दिन पहले, जैसे कि राजीव चाणक्य जी का कहना है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है ये चुनिया भी नहीं चढ़ाई गई थी, ये फूल, ये कुछ नहीं था। और यहाँ पर जो है आप गंध पीछे देख सकते हैं कि किस हिसाब का यहाँ पर गंध है, यानी कि इस गंध में जो है माता रानी के जो है फोटो की जो है यहाँ पर स्थापना की गई है। त्रिशूल रखे गए हैं, है जो कि बहुत ही ज्यादा पूजनीय है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गंध भी है, कुत्ते, बिल्ली, बंदर जितने भी हैं सबका यहाँ पर गंध भी है। सामान यहाँ पे किस तरीके से बिखरा हुआ है, और उसी के पास जो है माता रानी का, यहाँ पर माता रानी की जो फोटो है उसकी स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं माँ बावे वाली की जो फोटो है, फोटो को आप देख सकते हैं, ये फ्लेक्स भी फटा हुआ है, यानी कि ये जो फोटो है माता रानी की ये भी यहां से फटी हुई है, यानी कि ये इस बात को दर्शाती है जहां पर इस वक्त महामारी के वक्त एक इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है इस माता रानी की, और वहीं पर जो है ये यहाँ पर कुत्ते, सब कुछ वेस्टेज यहाँ पर पड़ा हुआ है। और किस तरीके से जो है इसी के सामने माता की जो फोटो है, सांखले हैं, और माता रानी के चरणों में जो है यहाँ पर दीप जलाया हुआ है, उसके समेत सब कुछ जो है रखा हुआ है यहाँ पर। और सांखले आपको जरा हमारे दर्शक इस वक्त जानना चाहते होंगे कि सांखले किस तरीके से रखते। तो मैं आपको बताऊं, ये जो सांखले हैं ये 2 दिन पहले बिल्कुल इसी तरीके से रखी गई थी, और इस पर जो चुन्नी चढ़ाने का जो सबसे बड़ा पुण्य का काम है वो हमारे जो प्रेसिडेंट है राजीव चाणक्य जी, इन्होंने ये पुण्य किया है, और इनके साथ कुछ इनके साथी हैं जिन्होंने ये अपना कर्तव्य समझा कि इस वक्त ये आके ये चुनिया माता रानी के जो है इस वक्त जो है, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारी माँ है और माँ एक स्त्री होती है, तो किस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ को नंगा देख सकता है। ये सांखले जो है इन पर चुन्नी कवर किया गया। और अगर इसकी बात की जाए तो जैसे कि इनका कहना था कि ये जो बना हुआ था, ये पुजारी जी का कहना है कि ये जो बना हुआ है पूरा स्थल ये पहले का बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस स्थल पर टाइल्स लगी हुई है और ये लग नहीं रहा है कि ये अब बना हुआ है, बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पर। और ये यहाँ पर मैं आपकी इस तरफ नजर डालना चाहूंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ आर्चिव आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम। और सबसे पहले अटेंशन प्लीज, यानी कि जब भी जहां पर अटेंशन प्लीज लिखा होता है वहां पर यही मतलब होता है कि इसको ध्यान से पढ़िए, जैसे रोड्स पर भी लिखा होता है। बहु फोर्ट इज अ स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, यानी कि बहु फोर्ट एक स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, डिक्लेयर्ड वाइड SRO नंबर 281 डेटेड 26/6/1984, यानी कि ये अब का नहीं 1984 का ये है, और
तब का यहाँ पर डेट डाली, एनीबडी हु टेम्पर्स और डैमेजेस द मॉन्यूमेंट, कोई भी अगर इसको छेड़खानी करता है या इसको डैमेज करता है, इसको हिलाने की कोशिश करता है, इन एनी मैनर विल बी कमिटिंग अ क्राइम पनिशेबल अंडर लॉ, लॉ के तहत जो है सख्त जो है उसको इस जुर्म में, इस क्राइम में जो है उसकी सजा मिलेगी। और नीचे लिखा है डायरेक्टर आर्चिव आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, यानी कि ये जो स्थल बनाया और यहां पर जो स्थापना की गई है ये कहीं भी आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजिक डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता है। ये जो बनाया गया है ये खुद जो है सेल्फ जो है ये बनाया गया है। और फिलहाल हम कोशिश करेंगे जो पंडित के जो यहाँ पर जो पंडित जी हैं अंदर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये कब बना, कितना वक्त हुआ और कब ये सांखलें रखी गई। और जैसे कि उनका कहना था कि यहाँ पर जो है कुछ लोग आए थे तो उन्होंने ये जो है सांखलें बाहर रख दी और तब से इसको पूजा जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या जवाब रहते हैं उनके, किस तरीके से वो हमारे सवालों का जवाब देते हैं। तो हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे। पंडित जी को यहाँ बाहर बुलाइए या हमें अंदर जाने दीजिए, 5 मिनट का काम। आप देख सकते हैं अभी जो है यहाँ से दरवाजा खोला गया और जो पुलिस कर्मी थे उनका कहना है कि आप थोड़ी देर रुकिए, हम थोड़ी देर में जो है आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कितनी देर से ये मंदिर का जो द्वार है ये बंद है। सोशल डिस्टेंसिंग, हमने बड़ी बार सरकार से गुजारिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है मंदिर खोले जाएं। आप देख सकते हैं कि किसी और जगह सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल इतने पक्के हो ना हो, मंदिर के बाहर पूरे एंड तक आप मैट पे देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल रखे गए हैं, यानी कि यहाँ पर पूरी तैयारी करके रखी है कि भक्तजन जल्द से जल्द यहाँ पर आए। जैसे अमरनाथ यात्रा में 500 लोगों को पर डे जो है यहाँ से भेजा जा रहा है, वैसे ही बावे वाली माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को भी भेजा जा सके। एक बार हम फिर कोशिश करते हैं और इनसे पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़े आप जैसे कि सुन रहे हैं इस वक्त अंदर से पुलिस कर्मियों का कहना है कि थोड़ी देर में पुजारी जी बाहर आएंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि ऐसी हरकत जो है, ऐसा दृश्य जो है देखने को मिले तो हम मंदिर के पुजारी जी से ना बात करें, हम उनसे ना इस बारे में पूछें। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे अपनी ड्यूटी देते हुए यहाँ पर तैनात खड़े हैं, क्योंकि दिन रात जो है अगर कोई सेवा कर रहा है कोरोना वॉरियर्स के नाम से तो उसमें जो है नाम पुलिस का भी है, क्योंकि और ये वही पुलिस है जो दिन रात भले ही जो है मंदिर की सेवा करती है, की जो है वो सेवा करती है। फिलहाल अब इंतजार है कि कब पुजारी जी जो है बाहर आए और हमारे सवालों का जो है जवाब दे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मंदिर के बाहर ऐसा दृश्य हुआ हो और हम पुजारी जी से बात न कराएं, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानने को उत्सुक हैं कि हमारी पुजारी जी की प्रेजेंस में ये कैसे हो सकता, मौजूद थे तो उनकी मौजूदगी में ये हरकत कब हुई, कैसे हुई और किस तरीके से हुई। क्योंकि आप ये बंदर वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर, यही बंदर जो है यहीं से उठ के जो है माता रानी के चरणों में जो है वहां पर पड़े हुए प्रसाद या वहां पर जितना भी पड़ा हुआ है सामान उसके साथ छेड़खानी करते हैं, वहां पर जो है गंद फैलाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा
पाप का संदेश है। इस वक्त हम एक और व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जब दृश्य हुआ इस बारे में इनका क्या कहना है। जी सर। देखिए, कल से एक दिन पहले कुंवर राजीव चाड़ा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास एक मैसेज आया और एक व्हाट्सएप इमेज आई जिसमें ये हमें माता की ये देखने को मिला। तो हम लोग कल यहाँ पे आए और हमने ये आके चुनरी चढ़ाई। आप देख सकते हैं कि ये आपको खुद देखने से पता चलेगा कि ये बिल्कुल नया बनाया हुआ है और आर्कियोलॉजी का ये बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। इन्होंने ये बनाकर इसके ऊपर माता की संकलें यहाँ रखी हैं और दान पात्र बकायदा लगाया ताकि यहाँ पे इनका पैसे का जरिया इन्होंने बनाया है। इनका एक ही मोटिव है, इनको माता रानी के साथ कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपना व्यवसाय बनाया, जहां देखा आपने कि 180 दुकानें हैं यहाँ पे और उनके पास एक एक दो काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो आप लगा सकते हैं कि 500 व्यक्ति, 500 परिवार अगर काम करते थे, उन्होंने इस तरह का अपना स्तर नीचे नहीं गिराया। जबकि यहाँ के पुजारियों ने अपना स्तर गिराकर यहाँ पे ये इसकी कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे आपने देखा, वहां कल जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा ये किसी ने बाहर से आके रखा है। जबकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में इतनी गाड़ी में 65 लोग कैसे बैठ के आ सकते हैं और ये इतना वजन है इसका, इसको कैसे ला सकते हैं। और माता की बकायदा वो फोटो लगी है जो भी फटी हुई है। तो इन्होंने अपना खाली पैसे का जरिया बनाया है और इनको माता रानी की आस्था से कोई मतलब नहीं है। जी शुक्रिया। तो हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे पंडित जी से बात करने की, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। अब पंडित जी का बाहर आने का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पंडित जी बाहर आने का कोशिश करेंगे या हम ही सीधा अंदर जाएंगे? तो आइए एक बार फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ये आखिरी बार होगा। हम सीधे ही इनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर जो है यहाँ पर सीसीटीवी भी लगा हुआ है। अब ये मालूम नहीं कि ये सीसीटीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ये सीसीटीवी चलता हुआ तो ये सामने चीज साफ साफ नजर आ सकती है कि ये श्रृंखलाएं किसने रखी हैं, ये सांखलें, और कब रखी गई, और यहाँ पर जो भी गतिविधियां हुई वो सारी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई होंगी, अगर यहाँ पर ये सीसीटीवी चलता हुआ हो। क्योंकि इस पे फुटेज तो जाहिर सी बात है, फुटेज तो होगी ही कि ये सांखलें यहाँ पर किसने रखी है, किस हिसाब से दृश्य कैसे बना है, क्या ये स्तर जो है, अगर पंडित जी का कहना है कि ये स्तर जो है पहले से ही था, तो इस वक्त जो है किस तरीके से जो है इसको अंजाम दिया गया। आप देख रहे हैं काफी ज्यादा समय जो है वो लग रहा है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का है और कब ये दृश्य हुआ। काफी वक्त हो गया अब इंतजार करते हुए। अब अंदर ही जाने का प्रयास कर रहे हैं हम बार बार, लेकिन फिलहाल पंडित जी का कोई भी इस वक्त जो है नहीं संदेश आ रहा है कि वो अंदर जाएं या हम वो बाहर आएंगे या हम अंदर जाएंगे। तो अब फिलहाल के लिए आपने देखा कि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, पंडित जी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो पंडित जी के साथ भी हम आपको रूबरू कराएंगे जल्दी ही, क्योंकि ये दृश्य ऐसा है। एक बार आपको जाने से पहले वो दृश्य फिर दिखाते हैं कि ये वो दृश्य है जिसको देखना जो है कहीं ना कहीं हिंदू समाज में बहुत बड़ी एक कृत्य का जो है काम किया गया है। क्योंकि अगर ये पंडित जी का जैसे कि राजीव चाड़क जी का कहना है कि पंडित जी से जब उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि बाहर से कुछ 60-65 लोग आए एक बड़ी गाड़ी में और वहां पर जो है उन लोगों ने ये सांखलें रखी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस वक्त जहां पर 2-3 गाड़ियां ही जो है चल रही हैं, वो भी 2-3 गाड़ियों में 30% की कैपेसिटी है, तो बड़ी गाड़ी का आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता है। तो इस वक्त जो है अब सवाल ये उठता है कि जो 60-65 लोग आए, क्या वो सच में आए? क्या ये जो स्तर है ये पहले से बना हुआ है या अभी बनाया है? तो इस सवालों का जवाब जो है जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।